ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कराटे सिर्फ एक फ़न का नाम है, लेकिन अगर आप शोतोकान के किसी उस्ताद और गोजो रयू के उस्ताद को एक कमरे में बैठा दें, तो शायद वो एक दूसरे की हरकतों को पहचान भी ना पाएं। एक स्टाइल लंबी और तेज़ ज़रबों पर यकीन रखता है, जबकि दूसरा स्टाइल गोल घूमने वाली हरकतों और सांस लेने के मखसूस तरीके पर मुबनी है। फिर भी दोनों का दावा है कि वो एक ही फन कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक छोटे से जजीरे ने दर्जनों मुख्तलिफ स्टाइल कैसे पैदा किए? और क्या कराटे कभी एक ही सिस्टम था? जब आप ओकिनावा की तारीख देखते हैं तो एक हैरान कुन बात सामने आती है। कराटे कभी टूट कर अलग नहीं हुआ, बल्कि ये वक्त के साथ साथ फैलता और बढ़ता गया। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक खबर देता चलूं। अगर आप कराटे की तारीख और उसके असातिज़ा के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, द वे ऑफ द एम्प्टी हैंड बुक का। आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब वापस चलते हैं ओकिनावा, जहां लफ्ज कराटे अभी पैदा भी नहीं हुआ था। उस वक्त लोग सिर्फ टे कहते थे, जिसका मतलब है हाथ। ये कोई एक बाकायदा फन नहीं था, बल्कि मकामी लड़ाई के मुख्तलिफ तरीके थे जो उस्ताद से शागिर्द को या खानदानों के अंदर खुफिया तौर पर सिखाए जाते थे। ओकिनावा की जगह बहुत अहम थी। ये चीन और जापान के दरमियान तजारत का मरकज था। बहरी जहाज़ों के जरिए रेशम और चाय के साथ साथ लड़ाई का चीनी फन, मार्शल आर्ट भी यहाँ पहुँचा। वक्त के साथ साथ चीनी तरीके और ओकिनावा के मकामी तरीके आपस में मिल गए, लेकिन इससे कोई एक सिस्टम नहीं बना, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके राइज हो गए। तीन शहर ख़ास तौर पर मशहूर हुए: शोरे, नाहा और तोमारी। उस दौर के एक बड़े उस्ताद सोकोन मातुसो मोरा थे, जो शाही खानदान के बॉडीगार्ड थे। उनका तरीका रफ्तार और ताकतवर ज़रबों पर मुबनी था, ताकि लड़ाई को जल्द ख़त्म किया जा सके। इनके शागिर्द आंको आतोसो ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने महसूस किया कि बदलते हुए दौर में कराटे को बचाने के लिए उसे स्कूलों में सिखाना ज़रूरी है। उन्होंने मुश्किल तकनीकों को आसान बनाया और पेनान काता तख्लीक किए, ताकि बच्चे भी उसे सीख सकें। इसे आतोसो इनकलाब कहा जाता है। Like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. बीसवीं सदी के आगाज तक कराटे के तीन बड़े रुख सामने आए। नंबर 1, शोरीते। यहाँ रफ्तार और सीधी ज़रबों पर जोर दिया जाता था। नंबर 2, नहाते। यहाँ चीनी असर ज़्यादा था। इसमें सांस लेने के तरीके, मजबूत गिरफ्त और करीबी लड़ाई पे तवज्जो दी जाती थी। नंबर 3, तोमारीते। ये ऊपर वाले दोनों तरीकों का मजमुआ था।
like a willow Godzilla. जब कराटे ओकिनावा से निकलकर जापान पहुंचा तो इसमें बड़ी तब्दीलियां आईं। सफ़ेद लिबास और रंगीन बेल्ट्स का एक निज़ाम शुरू किया गया ताकि इसे जदीद बनाया जा सके। Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. You are my best friend. Let's run through the field. Reach up and touch the sky. Is it really, really, really real? Bend like a willow, bend. शोतोकान किचन फोनाकोशी ने इसे मशहूर किया, जिसमें डीप स्टांसेस और ताकतवर ज़रबें होती हैं। Bend like a willow Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. गोजोरयू चोचिन मेयांगी ने इसे बनाया, जिसका मतलब है सख्त और नर्म। इसमें सांस और जिस्मानी मजबूती पे जोर दिया जाता है। Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. You are my best friend. Let's run through the field. शोतोरयू कैनवा माबोनी ने इसे बनाया, जिसने शोरी और नाहा दोनों रवायात को इकट्ठा कर दिया। Reach up and touch the sky. Is it really, really, really real? Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. वाडरयू इसमें कराटे को जापानी जोजित्सु के साथ मिलाया गया। Bend like a willow, bend like a willow Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow Godzilla.
कराटे कोई टूटा हुआ फन नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें एक हैं लेकिन शाखें बहुत सी हैं। Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. You are my best friend. Let's run through the field. वक्त गुजरने के साथ कराटे मजीद फैलता गया। क्यूकोशन जैसे स्टाइल ने इसे मजीद सख्त बनाया। आज कराटे की इतनी शाखें होने के बावजूद ये है कि हर उस्ताद ने अपने तजर्बे और माहौल के मुताबिक इसमें तब्दीली की। Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, Godzilla. You are my best friend. Let's run through the field. Reach up and touch the sky. Is it really, really, really real? Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल एजाज स्पोर्ट्स क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी पुश करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।